नमस्कार बंधुरा, आज আমি सोने के बारे में बात करेंगे। सोने जो होती है वो बहुत ही महंगा एक धातु होती है, बट ये नॉट ओनली धातु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेडीजों के लिए। जो इंडियन वुमेन्स होती है वो सोने के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, अट्रैक्शन ही अलग सा हो जाती है। और वो लोग सोने का सोने का अलग करके अपने पास रखते, डिफरेंट गहना बना के रखते। तो वो ये सोने जो होती है, गहना बनाने के लिए 24 कैरेट की गहना नहीं बनता है, क्योंकि सोने बहुत ही नरम धातु होती है। तो इसके लिए हम 22 या कैरेट की धातु, ये या 18 कैरेट की धातु यूज़ करते हैं, क्योंकि 24 जो कैरेट होती है वो प्योर धातु होती है। जैसे सोने का कॉइन्स हो गया वो 4 कैरेट्स की होती है, बट जो गहना होती है वो 22 कैरेट्स या 18 कैरेट्स का होती है, क्योंकि उसमें कुछ और मिलाना पड़ता है धातु, सोने के सिवा और धातु कुछ और चीज़ रहता है, जो कम है, महँगा 24 कैरेट्स की जितना नहीं होती है, जितना 18 जैसे 22 कैरेट्स की जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा महँगी होती है। देन 18 कैरेट्स की जो गहना होती है उसका उतना कम महंगा होती है। ये जो सोने हैं, नॉट ओनली हम गहने के लिए यूज करते हैं, सोने का कॉइन्स हम खरीद के हम घर पे रख सकते हैं। हम उसको प्रिजर्व करते हैं, पैसा जैसे बहुत सारा पैसा हो गया तो हम सोने के हम सोने के कॉइन्स खरीद के या सोने का बार खरीद के रख देते हैं। और ये जो सोना होती है महंगा होते ही जाते हैं, और इसमें प्योर होती है, जो सोने का कैरेट 24 कैरेट्स का जो गोल्ड होती है वो प्योर होती है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है। ये सोना नॉट ओनली ये बार या सोने का गहना यूज होती है, ये यूज होती है मोबाइल फोन में। हमारे पास जो मोबाइल फोन होती है उसके अंदर भी सोने होती है, गोल्ड होती है। आप अगर मोबाइल फोन को खोलेंगे, उसके अंदर से भी हम सोना मिल सकते हैं आपको। देन ये सोना जो होती है ये एयरक्राफ्ट में यूज होती है, जैसे कि स्पेस में कोई रॉकेट जा रहा है तो रॉकेट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट हीट रिलीज होती है, तो इसी की वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोने का लेयर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही हीट रेजिस्टेंट होती है। तो ये यूज होती है सोने का के लिए। तो आज हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे सोने के बारे में। जे एंशिएंट इंडियंस से आज तक सोने का क्या अगर प्राचीन इंडियंस जो थे प्राचीन काल में, उनके पास सोने का वैल्यू कितना था, आज कितना वैल्यू है। आज तो बहुत ही वैल्यू है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट, सब लोग सोने सोने करते रहते हैं। तो देखते हैं प्राचीन काल के भी ऐसे थे क्या लोग प्राचीन काल में। चलिए देखते हैं। अच्छा, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं इंडियंस जो वुमेन है कितना अमाउंट ऑफ सोने होल्ड करती है। देखिए, इंडियंस जो वुमेन होती है 11% जो वर्ल्ड का रिजर्व है सोने का, उसका 11% 24,000 मेट्रिक टन्स सोना हाउ इंडियन वुमेन के पास है। सोचिए, इतना सोने है हमारे पास, जो यूएसए के पास, अमेरिका के पास भी नहीं है। उनके पास है 18,133 टन, हमारे पास है 24,000 मेट्रिक टन, उससे 3 गुना ज्यादा है जो हमारे हाउस होल्ड के पास, हमारा माँ बहन के पास, जो हम यूज करते हैं, शादियों में पहनते हैं गहना, और पूजा के लिए मंदिर में भी चढ़ाते हैं। जर्मनी के पास और भी कम है, इटली के पास भी कम है, तो सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है। चलिए हम देखते हैं। देन एंशिएंट इंडियंस जो होती है वो रामायण महाभारत के काल में हम चले जाते हैं, वहाँ कितना सोने के इम्पोर्टेंट था। देखिए, सीता माता है, राम जी है, लक्ष्मण जी है, एंड ये सोने का हिरण है। ये सोने का हिरण जो है ये एक्चुअल में सोने का नहीं होती है, ये था मरीच, जो सोने का हिरण बन के यहाँ पे आया था सीता माता को, सीता माता को लालसा देखने के लिए। देखिए, सीता माता को बहुत ये सोने का जो हिरण होती है ये बहुत ही पसंद आ जाता है, एंड ये बोलते हैं राम जी को, जो मुझे वो हिरण चाहिए, आप ले आए। तो राम जी चले जाते हैं वो मायावी हिरण के पीछे पीछे, एंड जाके वो फिर बाद में क्या होती है, रावण आते हैं एंड सीता माता को उठा ले जाते हैं।
हरण करके ले जाते हैं और वो रावण का जो लंका होती है वो भी सोने का बना होती है। सोने का मतलब बहुत ही महँगा होती है उनका। सोचिए सोने का लंका भी कितना मतलब महँगे था। तो यहाँ से पता चलता है सोने कितना इम्पोर्टेंट था। देन हम आते हैं महाभारत के युग में। महाभारत में भी सोने बहुत इम्पोर्टेंट थे। जो हमारा लक्ष्मण गिर था, नो नॉट लक्ष्मण गिर, तो ये लोग मर जाते हैं। बट जो माया गृह था इंद्रप्रस्थ में, तो उसमें जो स्तंभ बना हुआ था, उस स्तंभ में सोना था, सोने का स्तंभ बना हुआ था। तो वो देख के ही तो दुर्योधन को ईर्ष्या हो गया था, इतना महँगा कुछ है। देन महाभारत का युद्ध होती है, मतलब वो पाशा खेलते हैं, देन महाभारत का युद्ध होती है, ऐसा होते हैं। देन हम आते हैं हमारा हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सभ्यता में। जो हड़प्पन जो सभ्यता था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का सभ्यता बहुत ही एडवांस था। वहाँ का लोग जो गहना पहनते थे वो बहुत ही डिज़ाइन वाला था, अच्छा डिज़ाइन होती है। ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो सिविलाइजेशन ये 4000 बीसी है और बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। बट अभी वो सभ्यता डिस्ट्रॉय हो चुका है। पता नहीं इसका रीज़न नहीं पता क्यों डिस्ट्रॉय हो चुका है। बहुत सारा हिस्टोरियन डिफरेंट डिफरेंट बात बोलते हैं। तो उनके जो हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से हमें जो गहना कलेक्ट किया है उसका डिजाइन अभी तक आज तक यूज करते हैं। ये है मोहनजोदड़ो की डिजाइन वाला गहना, कुछ कुछ है और भी है बट मैंने कुछ ही दिखाया है। तो इसका जो डिजाइन है आप आज का जो मॉडर्न डेज में जो हम गहना पहनते हैं उसका डिजाइन में भी इसका झलक दिखता है। ये हड़प्पियन ये मूर्ति है और ये जो सिविलाइजेशन है बहुत ही एडवांस था। मैंने बता चुका हूँ, देख ही रहे हैं आप और अब पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तब का लोग भी बहुत ही सोने यूज करते थे, सोने का शौकीन थे। हम ना हम आते सेकेंड सेंचुरी में। जो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है नागार्जुन। ये प्राचीन भारतीय महान वैज्ञानिक एंड फिलोसोफर है। नॉट ओनली फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट, ये केमिस्ट भी है एंड चिकित्सा भी करते थे। अगर किसी को बीमारी होगा ये सोने के भस्म बनाए थे और उसी से वो मतलब चिकित्सा करते थे। तो इनके पास बहुत ज़्यादा इतना एक ज़िंदगी में इतना सारा क्वालिटी होना बहुत ही मतलब अनोखा बात है। बट इनके पास सब कुछ था। तो ये नागार्जुन जो थे इन्होंने मतलब गोल्ड बनाने की मतलब मेथड भी बनाया था, कैसे गोल्ड बनाते हैं एंड गोल्ड का जो नैनो पार्टिकल बनाते हैं, गोल्ड जो बहुत बड़ा गोल्ड गोल्ड होती है उससे भस्म बनाते हैं। ये है डिफरेंट स्टेप्स, इसी स्टेप से गोल्ड भस्म बन जाता है, पाउडर बनते हैं एंड इससे बहुत सारा बीमारी भी ठीक होता था। इन्होंने खुद डिफरेंट बीमारी को चिकित्सा करवा किया है। जो आईआईटी बॉम्बे है ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इन्होंने जो नागार्जुन जी का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से गोल्ड पाउडर बनाया एंड इसका जो जब एक्सपेरिमेंट के बाद इनको जब कैरेक्टराइजेशन किया है देखा है बहुत ही छोटा-छोटा पार्टिकल, तो नैनो पार्टिकल बन जाता है। इसको नैनो पार्टिकल बना था। गोल्ड नैनो पार्टिकल एक्चुअली बनते हैं, इसी पार्टिकल से डिफरेंट मतलब बीमारी ठीक हो जाती है। और ये जो नैनो पार्टिकल है इसका जो अभी इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहे हैं नैनो पार्टिकल के ऊपर। गोल्ड नैनो पार्टिकल बहुत ही अच्छा है एंड ये कैंसर भी ठीक होती है इससे। तो तब जब बहुत सेकेंड सेंचुरी में इन्होंने इन्वेंट किया था गोल्ड से डिफरेंट बीमारी ठीक होती है। जो आधुनिक आजकल के बहुत ही अच्छा रिसर्च, बहुत ही एडवांटेज जो मेडिकल साइंस है वो है। तो देखिए तब कितना एडवांस था। देन हम आते हैं गोल्ड कैसे हमारे इंडिया में कहाँ-कहाँ मिलते हैं, कैसे इन्वेंट हुआ होते हैं। ये जो हमारा एक मूवी है कोलार केजीएफ उसमें दिखाया है। ये केजीएफ कोलार गोल्ड माइन्स है, एरिया है। यहाँ से 120 इयर्स 120 साल गोल्ड दिया है। गोल्ड ये जो माइनिंग से गोल्ड मिला है हमें।
कोई इसके ऊपर बहुत अच्छा मूवी है, मूवी का क्लिप हम अब देख सकते हैं। ये कोलार गोल्ड माइन का जो मूवी है, इसमें दिखाते हैं कैसे रॉकी जो होती है वो कैसे कोलार गोल्ड फील्ड को पूरा अपने में कर लेते हैं एवं एंड सोने से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस होती है। देन नाउअडेज ओडिशा में बहुत बड़ा एक माइनिंग माइनिंग 2400 टन्स का एक माइन मिला है, मतलब गोल्ड मिला है। माइनिंग जल्दी शुरू करेगी इंडियन गवर्नमेंट। देन हम आते हैं मॉडर्न डे। नॉट ओनली ज्वेलरी में यूज होती है गोल्ड, हम डिफरेंट चीजों में गोल्ड यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड्स को। डिफरेंट मेडल्स अवार्ड्स में मिलता है गोल्ड। गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके चीप जो बनते हैं वो बनते हैं गोल्ड से। गोल्ड के नैनो पार्टिकल एक बहुत ही बड़ा रिसर्च टॉपिक है, नैनो पार्टिकल गोल्ड। और भी डिटेक्टर यूज होती है, एयरोस्पेस में होती है। और जो वो लेयर बनाते हैं एयरक्राफ्ट की या स्पेस में जाने के लिए रॉकेट की, गोल्ड से बनता है। तो गोल्ड की ये आते ही रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। एंड आप बताइए इसमें से कौन सी आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सी टॉपिक। और आप और प्राचीन काल की कोई चीजों से जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं अगर हो तो मैं बताऊंगी आपको। जैसे प्राचीन काल के सोने के लंका से आज तक जो नैनो टेक्नोलॉजी का गोल्ड का इन्वेंट हुआ है कैसे, तो ये जो स्टोरी है आपको मतलब ऐसे वाला स्टोरी मैं बता सकती हूँ अगर आप चाहो तो। थैंक यू एवरीवन।